अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का अनप्रेसिडेंटेड केस 2000, एक ऐसी मासूम बच्ची जिसे कराची में घर से उठाया गया, अगवा किया गया और उसके बाद स्मगलिंग की नीयत से उस बच्ची को घर से भगाया गया था और उसके बाद बाकायदा से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए नैरेटिव्स बनाए गए, लोगों के ज़हनों में, लोगों के कानों में, लोगों के मुंह के अंदर ये बात ठोंसने की कोशिश की गई कि वो बच्ची घर से भागी है, ये लव मैरिज का चक्कर है, एक मोहब्बत प्यार की पिंगों का चक्कर है। और ये बयानियां बाकायदा से लोगों के कानों में, ज़हनों में ठूंसने के लिए एक सोशल मीडिया सेल और उसके बाद उस सोशल मीडिया सेल को अरबों रुपए, करोड़ों रुपए बाकायदा से दिए गए, जिसकी मनी ट्रेल्स मौजूद हैं और जहां पर उनसे नैरेटिव बनवाए गए। इस सारे वाक़े को जब आप देखते हैं तो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब जब एक वाक़या सुनाते हैं जो बड़ा इससे मुमासलत रखता है और बहुत ज्यादा लिंक करता है। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर एक ड्रामा लगता था और उस ड्रामे के अंदर एक नौजवान था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था। उसे शबनम नामी एक खातून से मोहब्बत हो गई थी और वो बहुत मोहब्बत करता था शबनम नामी खातून से, लेकिन उसका जो चाचा था नौजवान का, वो मानता नहीं था कि ये शबनम के साथ शादी करे और ये घर बसाए। तो उसने बड़ी कोशिश की कि चाचा किसी तरह से मान जाए, कि चाचा मान जा, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं शबनम से, लेकिन चाचा उसे अलाउ नहीं करता था। एक दिन वो नौजवान एक पीर के पास गया, एक हकीम के पास गया और जाकर उसने कहा कि जनाब ये चाचा मेरा मान नहीं रहा, तो लिहाजा आप मुझे कोई हल बताएं ताकि चाचा मान जाए और मैं शबनम से किसी तरह से शादी कर लूं। उस हकीम ने उस जो जो पीर था उसने बुनियादी तौर पर एक मोतीचूर का लड्डू दिया उस नौजवान को और कहा कि ये लड्डू तुमने चाचा को खिला देना है, जो ही चाचा लड्डू खा लेगा अगले ही दिन चाचा हाँ कर लेगा और तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम मुझे मारना और उसके बाद जिस तरह से तुम्हारी मर्जी है तुम अपनी जिंदगी जीना। अब वो नौजवान जब लड्डू लेकर आ जाता है तो सुबह चाचा उठता है, वो चाचे के नाश्ते के टेबल के ऊपर चाय के साथ लड्डू रख देता है कि चाचा लड्डू खाए। चाचा चाय पी देता है लेकिन लड्डू नहीं खाता। दिन में चाचा रोटी खाता है, वो रोटी के साथ लड्डू रख लेता है और इंतजार करता रहता है। चाचा दिन के वक्त भी नहीं खाता। फिर रात के वक्त चाचा जब रात की रोटी खाता है, रोटी खाने के बाद वो जो नौजवान है लड्डू लेकर आता है और चाचा को कहता है चाचा ये लड्डू खा। चाचा कहता है कि मुझे चूंकि डायबिटीज है, मुझे शुगर है, लिहाजा मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा। तो नौजवान चाचा को बड़े गुस्से से देखते हुए कहता है कि एक लड्डू अगर खा लेंगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा चाचा लड्डू खाओ। चाचा फिर मना कर लेता है कि मैं लड्डू नहीं खाऊंगा, चूंकि मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर है, लिहाजा मैं अवॉइड कर रहा हूं मीठे को, शुगर को, लिहाजा मैं ये लड्डू नहीं खाऊंगा। जो ही चाचा ये कहकर उठता है तो वो नौजवान चाचा को गिरा लेता है और गिराकर चाचे की छाती के ऊपर बैठकर चाचे का जबरदस्ती मुंह खोलकर लड्डू उसके अंदर ठोसने की कोशिश करता है और लगातार बड़ी देर कोशिश करता रहता है कि ये लड्डू ठोसे और किसी तरह से ये चाचे की हलक से नीचे चला जाए। इसी तरह से ज़हीर मुनीर के केस में इनके जो सोशल मीडिया सेल है जिसे सुनारा माहम लीड कर रही थी, जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि उनकी हड्डियां जवाब दे गई हैं, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने यही लड्डू बाकायदे से ठोंसने की कोशिश की लोगों के जहनों में। उन्होंने बाकायदे से लोगों के जहनों के अंदर ये बात, ये सोच एक जबरदस्ती उनके अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश की कि ये लव मैरिज का मामला है, ये मोहब्बत का मामला है। आज तो वही 2000 वही मासूम बच्ची जब उसने अदालत में सबके सामने तकरीबन 64 से ज्यादा मीडिया चैनल्स मौजूद थे, बेशुमार दर्जनों की तादाद में वहां पर यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट मौजूद थे, मुअज़्ज़ज़ जजेस मौजूद थे, वकला कम्युनिटी मौजूद थी। वहां पर जब उस मासूम बच्ची ने यह कहा कि मुझे अगवा किया गया था, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूं, तो आज तकरीबन 4 से 5 माह हो गए वो अपने वालिदैन के साथ मौजूद है और वो वक्त बहुत करीब है, वो वक्त जल्द आने वाला है जहां पर बच्ची खुद जाकर अदालत के अंदर बताएगी और पाकिस्तानी अवाम के सामने वो हकायक रखने वाली है कि जहां पर वो बताएगी कि किस तरह से इस बच्ची के ऊपर जुल्म किया गया, इस बच्ची को अगवा किया गया, इस बच्ची को मारा गया। लेकिन ये केस इसलिए भी आज भी पाकिस्तान की तारीख के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसे लिखा जाएगा जब भी किसी बच्ची के साथ ज्यादती होगी कि मेहदी काज़मी जो इसका वालिद था वो आज भी तकरीबन 1.5 साल बाद भी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। आज भी अदालतों के रोस्टर के अंदर 2000 का ये केस मौजूद है। आज भी अदालतों में इस केस की पेशियां होती हैं। आज भी मेहदी अली काज़मी अपनी नौकरी छोड़कर 2000 का वालिद कोर्ट में मौजूद होता है और आज भी वो कल्प्रिट्स का पीछा कर रहा है। आज भी वो 2 नंबर लोगों का, इस गैंग का, इन अगवाकारों का पीछा कर रहा है। वो आज भी इनका रास्ता रोके हुए है। आज भी लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, आज भी लोग इसे देख रहे हैं और इसका वाहिद मकसद यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कम से कम एक कोई ऐसा प्रेसिडेंट हो, एक कोई ऐसा केस मौजूद हो कि जहां पर सिस्टम कल्प्रिट्स को बेनिफिट नहीं कर सका। सिस्टम इसके अंदर जो खामियां थी, लैक्यूनास थे, जो दूररस टाइम लेता था ये सिस्टम, जिसके अंदर इतनी सकत थी या जिसके अंदर इतने इतना इतना बड़ा होल था, एक सुराख था कि जहां पर केसेस चले जाएं तो तकरीबन साल लग जाते थे। आज भी मेहदी अली काज़मी कोर्ट के अंदर पेश होता है और आज भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 13वीं दफा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मेहदी काज़मी के घर गया, बच्ची से पूछा, बच्ची ने तालीम शुरू कर दी है, बच्ची अपनी बहनों के साथ जिंदगी जी रही है और यकीन कीजिए बहुत जल्द वो बच्ची जब किताब लिखेगी, वो बच्ची जब इंटरव्यूज देगी तो वो आपके सामने वो ये होश रबा इंकशाफात रखेगी, ये खौफनाक इंकशाफात रखेगी कि उस बच्ची के साथ क्या क्या ज्यादतियां हुई थी। अब बहरहाल इस केस में वो मरहला अब आन पहुंचा है जहां पर ज़ारा काज़मी किस केस की तमाम तर तफसीलात बताने जा रही है। जो दूसरी तरफ कल्प्रिट्स हैं वो थक गए, उनकी हड्डियां जवाब दे गई हैं, उनकी आंखें जवाब दे गई हैं, उनकी सेहतें जवाब दे गई हैं इस केस को फॉलो करते करते, झूठा नैरेटिव बनाते बनाते। लेकिन मेहदी काज़मी आज भी
عدالت کے اندر موجود ہے، آج بھی کورٹ کے اندر موجود ہے، وہ آج بھی اپنی بچی کے انصاف کے لیے عدالت کے سامنے جولی پھیلائے ہوئے کلپرٹس کی سزا کے لیے منتظر ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔